सामाइन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, मैं बीच में करबला का बयान रोक करके आप लोग के पेशे खिदमत अल्लाह के वली हज़रत शेख फरीदुद्दीन आतार रहमतुल्लाह अलैह का बयान पेश कर रहा हूँ। वली औलिया का बयान सुनने से हमें सीख मिलती है और जितने हम वली औलिया का बयान करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला ठेठ हिंदी में करेंगे, जिससे कि और भी लोग जो दूसरे रास्ते पर चलने वाले हैं उन्हें भी इससे सीख मिले। तो मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वली औलियाओं की आपने तकरीरें बहुत सुनी हैं, बयानें बहुत सुनी हैं। हम वो वलियों को ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं जिनके बारे में आप हजरात को, बहुत कम लोगों को इसके बारे में, उन लोगों के बारे में मालूमात है। तो आज हम पेश नज़र कर रहे हैं शेख फरीदुद्दीन आतार रहमतुल्लाह अलैह का बयान। मुलाज़ा फरमाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरीदुल औलिया हज़रत शेख फरीदुद्दीन आतार रहमतुल्लाह अलैह अपने समय के बहुत ही बुलंद कोठी वाले गुजरे हैं, यानी मकान वाले गुजरे हैं, और वह सूझबूझ की दुनिया में आप किसी के परिचय के मोहताज नहीं। पठान लेखन और संपादन, उपदेश, तपस्या आदि ऐसे कार्यों में अपनी आप की मिसाल आप थे। आपका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर इब्राहिम बिन इसहाक, उपनाम अबू हामिदी अबू तालिब, उपाधित फरीदुद्दीन आतार 513 हिजरी में निसापुर में पैदा हुए। बचपन में ही अनाथ हो गए और इसी अवस्था में ही पले और बढ़े। हिकमत बाप दादा से मिली। कुछ समय सुल्तान ख्वारिज़्म के विषय हकीम भी रहे। आपकी हालात और गुण से तो यह मालूम होता है कि आप जन्मजात वली थे। अपनी प्रख्यात पुस्तक तज़किरुल औलिया के लिखने में के बारे में लिखते हैं कि मुझे बचपन में ही औलिया कराम से एक विषय रुचि यानी मोहब्बत थी और उनके जिक्र से मुझे खुशी मिलती। मेरी इच्छा थी, इरादा था कि मैं औलिया कराम के जिक्र के बिना किसी और की जिक्र न सुनूं और न किसी दूसरे का जिक्र करूं। मतलब यह कि हज़रत फरीदुद्दीन आतार रहमतुल्लाह अलैह का आध्यात्मिक आहार औलिया कराम का जिक्र सुनना या सुनाना था। परंतु आपके आध्यात्मिक बदलाव की एक विचित्र घटना इस प्रकार प्रसिद्ध हुई, मशहूर हुआ कि आप ख़ानदानी आतार थे। एक दिन अपनी दुकान में ग्राहकों के साथ अपने इतने व्यस्त थे कि एक दरवेश ने आवाज़ दी। आपने ध्यान नहीं दी। थोड़ी देर बाद दरवेश ने कहा, फरीद बोलते नहीं, जान कैसे दोगे? दरवेश ने बुलंद आवाज़ में कहा, अरे फरीद, तुम बोलते नहीं, तुम जान कैसे दोगे? आपने उस दरवेश की बात का यूं जवाब दिया, जैसे तुम दोगे। दरवेश ने कहा, मेरी तरह क्या दोगे? यह
कसकोल सर के नीचे रखा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। आप पर यह घटना का इतना प्रभाव हुआ कि खड़े खड़े सारी दुकान का सामान लोगों में बांट दिया और नए जीवन की जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। एक लंबे समय तक शेख फरीदुद्दीन इस्काफ का सेवा में रहे। फिर शेख मुजहिद्दीन बगदादी के हाथ पर बैठ करके सुलूक और मुआरिफी के दर्जे तय किए और ऐसा कमाल पाया कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी महान हस्ती भी हक़ाइक़ और मुआरिफ में आपको अपना उस्ताद मानना शुरू कर दिया। किसी शायर ने खूब लिखा है, आना रूह बूदो सनाई दो चश्मे ओ, आना रूह बूदे सनाई दो चश्मे ओ, मारज पिए सनाई वो आतार आमदीन, मारज पिए सनाई वो आतार आमदीद। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं बल्ख से निशापुर का सफ़र कर रहा था तो वहाँ हज़रत शेख फरीदुद्दीन आतार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। आप बुढ़ापे की हालात में थे। आपने अपनी किताब असरारनामा मुझे दी, जिसने हर अवसर पर मेरा मार्गदर्शन किया। न केवल मौलाना रूमी ही ने आपकी पुस्तक यानी किताब का लाभ फ़ायदा उठाया, बल्कि उस दौर के उलमा और औलिया कराम भी आपकी किताब के लाभ और फ़ायदा उठाते चले आ रहे हैं। बल्कि कितने ही किस्मत वाले इंसान हैं जो केवल पदनाम और तज़किरातुल औलिया से लाभ उठा करके विलायत के दर्जे पर पहुंच गए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार आपका इंतकाल 677 हिजरी तातारियों के हाथ हुआ और आपने शहादत पाई। उस समय आपकी उम्र जो है 114 साल की थी। शहादत को आपने अल्लाह से मांगी थी। पदनामा के समापन पर यूँ दुआ मांगते नज़र आते थे, या रब आ साथ की जाबर लब रसद, या रब आ सात की जाबर लब रसद, जिस्म पुर मुझता बतावो लब रसद, शरबते शहदे शहादत लोसीम, शरबते शहदे शहादत लोसीम, खिलाते राहे शहादत ओशीम। आपको शहादत इस प्रकार मिली कि लोग चकित रह जाते। आपके हालात में लिखा है कि ततारियों की जंग में एक ततारी सिपाही शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। एक इंसान जो है आगे बढ़ा और सिपाही से कहा, देखो इस बुढ़े व्यक्ति की हत्या न करना, इसके बदले मैं 10,000 अशरफिया नगद देता हूँ। अभी वह व्यक्ति अपनी बात पूरी भी न कर सका था कि आपने कहा कि इतने में मुझे बेचो न बेचो, मेरी कीमत इससे कहीं अधिक है। सिपाही खुश हुआ कि इससे भी अधिक धन प्राप्त होगा, मुझे मिलेगा, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। जब सिपाही आगे बढ़ा तो एक और व्यक्ति से मुलाकात यानी इंसान से मुलाकात हुई। उसने कहा, यह बूढ़े को मुझे दे दो और अपने घोड़े के लिए एक गट्ठा घास ले लो। शेख ने कहा कि हाँ दे डाल, क्योंकि मेरी कीमत तो इससे भी कम है। यह सुनते ही सिपाही गुस्सा हो गया। 10,000 अशरफिया मिलनी थी, वे भी हाथ से चली गई। क्रोध में आकर के उसने आपको शहीद कर डाला। इस प्रकार आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ सुनी गई। उलाउल आलमीन इंशाअल्लाह तबारुक ताला फिर से हम और बहुत सारी औलियाओं के असरात आप लोग के पेशे खिदमत करते रहूँगा। हज़रात आप लोग से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें। हमें वॉच टाइम और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ईमान की दौलत अल्लाह तबारुक ताला हर मोमिन मुसलमान को अता फरमाए।
अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 1 2 4 वीडियो के बारे में फिर हम करबला का बयान पेश नज़र आप लोग के खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।